नमस्कार दोस्तों, मैं कविता चौधरी आज एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट्स सेलिब्रेट जिंदगी। जिंदगी एक ऐसी किताब है कि जिसमें अनगिनत पन्ने हैं। दिन ब दिन पता नहीं कितने नए पन्ने लिखे जा रहे हैं, कितने पुराने पन्ने या तो पुराने पढ़ते जा रहे हैं या टाइम के साथ उनकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। कुछ पन्नों की वैल्यू हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे ही हर दिन नए पन्ने, नया अध्याय, नया लेसन, ये सब चलता रहेगा जिंदगी में। ऐसी एक चीज याद आती है कि प्रकृति, जिसे हम प्रकृति को देखते हैं ना, तो प्रकृति से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। पता है, मनुष्य की जिंदगी और देखा जाए तो पेड़ की जिंदगी। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मैंने पेड़ को देखा, मुझे लगा कि बहुत सारी चीजें हमारी अगर हम प्रकृति से सीख लें या ये कहें प्रकृति से अडॉप्ट कर लें तो शायद हम ज्यादा बेनिफिशियल स्टेज में आ जाएं। कैसे? पता है, जब मैं एक पेड़ को देख रही थी तो उसका जो आपने देखा होगा वो जमीन से जुड़ा हुआ है, यानी जमीन में है, जमीन में उसकी रूट्स फैली हुई हैं। तो जमीन क्या हुई, अगर वो जमीन को छोड़ दे तो क्या होगा? इस बहुत सारे विचार आ रहे थे, पता नहीं कितने विचार एकदम से कौंधे कि इसका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही थी। तो ऐसे ही मतलब उससे ना बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। तो मुझे लगा शायद मुझे आपसे शेयर करना चाहिए कि अगर हम भी ऐसे ही जमीन से जुड़े रहें, कहते हैं ना, इंसानों को भी तो बोला जाता है ना कि जमीन से जुड़े रहिए या जमीन से जुड़िए। तो इसका अर्थ क्या है कि आप कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएं, लेकिन आप जो एक हकीकत होती है ना, उसे कभी भुला ना पाए, या ये कहें आपको अपनी रियलिटी को कभी भी भूलना नहीं है। क्यों नहीं भूलना है? अगर हम अपनी स्टार्टिंग याद रखेंगे ना, तो हम कभी, कहते ना, अहम वाली भावना ही डेवलप नहीं होगी। अगर जमीन से जुड़ के रहेंगे तो हमें कभी अहम की भावना डेवलप ही नहीं होगी। दूसरे, जमीन से जुड़ने का दूसरा क्या है, या अपनी जो रूट्स हैं वो क्या करता है, आपने देखा होगा उसकी जो जड़ें हैं, और जिस पेड़ की जितनी गहरी जड़ होती है ना, वो उतना ज्यादा मजबूत होता है। कैसे भाई? आपने देखा हो कि किसी पेड़ की तो जो जड़ होंगी वो ऐसे जाती हैं, ऐसे फैली, लेकिन वो गहरी नहीं होती, यानी ऐसे ज्यादा फैलती हैं, दूरी तक ज्यादा फैलती हैं, लेकिन गहराई में नहीं जाती हैं। जरा सा भी हवा का झोंका आएगा ना, वो क्या होता है, वो बहुत जल्दी उखड़ता है। कभी भी देख लेना, आप सोचेंगे इसमें क्या नया है। यही तो सीखने की चीजें हैं। जिसकी जड़ें ऐसे फैली हुई हों लेकिन गहरी ना हो, वो सबसे जल्दी उखड़ता है। लेकिन जिसकी जड़ नीचे जमीन में गहरी है, दूर तक नहीं फैली हुई लेकिन जमीन में गहरी है, तो क्या होगा? वो नहीं उखड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही मैंने अपने ऊपर ये चीज देखी कि अगर इंसान इस चीज को फॉलो करें तो भाई, जो हमारी फैमिली है, फैमिली में जो हमारी जड़ है, यानी फैमिली से जो हमारे रिलेशनशिप है, वो कैसे वो स्ट्रॉन्ग हो। आजकल क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पे हमारे इतने फॉलोवर हैं कि फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब, मीन्स इतनी सोशल मीडिया साइट्स हैं, उन पे तो हम कैसे हैं, उन पे तो हम फैले हुए हैं। अभी आपको लगेगा ये क्या बात है, हाँ मुझे यही समझ आया। मीन्स उस पे तो हम फैले हुए हैं, यानी हम क्या है, हमारी दूर दूर तक ख्याति फैल रही है, हमारी जो जड़ें हैं वो कैसी जा रही हैं, दूर दूर तक जा रही हैं, लेकिन पकड़ कहीं भी नहीं है। पकड़ समझते, यानी जिससे गहरी आत्मीयता हो, या जब हमें दिक्कत हो वो हमारे सुख दुख में खड़ा हो सके, जब उसे जरूरत हो हम उसके सुख दुख में खड़े हो सके। बड़ी सिंपल सी परिभाषा रिश्तों की। अगर आप एक दूसरे को समय नहीं दे सकते, या समय देना छोड़ दीजिए, अगर आप उसके टाइम पे खड़े हो जाएं तो वो बाकी सारी चीजें भूल जाएगा। कहते ना, एक बार सुख में मत जाइए, दुख में आप खड़े रहिए, तो वो हमेशा ये मानेगा कि हाँ ये मेरा सच्चा दोस्त है, या ये वास्तव में मेरा फैमिली मेंबर है। यानी जो आपकी जड़ें हैं ना, पेड़ की तरह नीचे फैलाइए, यानी जमीन से जोड़ के चलिए। जितनी जड़ें ज्यादा गहरी होंगी, यानी जितना आत्मीयता का भाव आपके रिश्तों में ज्यादा होगा, आप इतनी जल्दी नहीं टूटने वाले।
आपने देखा हो कितने सारे फेलियर आते हैं, लेकिन जिसकी फैमिली स्ट्रोंग हो या फैमिली साथ में खड़ी हो ना, फैमिली में एक बॉन्ड हो, वो बड़ी से बड़ी मुसीबतों को भी बड़े हंस के झेल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें दुख नहीं होता, लेकिन दुख में उनकी फैमिली उनके साथ खड़ी है तो वो उसे टूटने नहीं देती। एक चीज क्या देखी, ये तो जड़ों की बात हो गई। अब जैसे ऊपर चलेंगे तो मैंने देखा जो उसका जो सिस्टम है पेड़ का, यानी कि जो प्रकृति में, मैं केवल पेड़ की बात कर रही हूँ, यहाँ पे ट्री की बात कर रही हूँ। तो पेड़ का क्या सिस्टम है, उसकी पता नहीं कितनी सारी शाखाएं निकलती है, यानी जो मेन है, मेन तो उसका तना है ही। जैसे हमारे घर के वृद्ध यानी बड़े, हमारे घर में जो मेन व्यक्ति हैं, जैसे वो हो गए तना। अब उन्होंने क्या कर रखा है, जमीन से और शाखाओं से अपने आप को क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है। जड़ अगर कट जाए, यानी अपने से बड़ों से अगर जड़ कट जाए तो भी गलत है, लेकिन अगर शाखाएं ना हो तो भी गलत है। यानी शाखाएं हो गई बच्चे और जड़ क्या हो गई, उनके बड़े, ठीक है ना। तो यानी बड़ों से लेके बच्चों तक सबको कनेक्ट करके रखिए। तना क्या हो गया, मेन व्यक्ति हो गया, यानी मुखिया हो गया घर का। तो वो क्या कर रहा है, जो शाखाएं हैं उनसे भी जुड़ा। अगर शाखाओं को अलग कर दें तो उस पेड़ का अस्तित्व कैसा होगा। कभी आपने कल्पना की है, किसी पेड़ को, जैसे ज्यादातर सर्दियों में क्या करते हैं, शाखाएं काट दी जाती हैं, मतलब छटाई जब होती है तो कैसा लगता है, पेड़ बड़ा सूना सूना लगता है, यानी शाखाओं से ही उसकी रौनक है। ऐसे ही मनुष्यों में है। जब उसके बच्चे, एक कॉमन मैं एग्जांपल देखूं, अगर ज्यादातर बच्चे क्या है कि माँ बाप को छोड़ के बाहर सेटल हो जाते हैं, तो जब माँ बाप अकेले रह गए ना, उनकी स्थिति भी सेम उस पेड़ की तरह है जिसकी सारी शाखाएं काट दी गई हैं। यानी वो एक, उसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं ये डूंठ जैसा खड़ा है। तो ऐसे ही उनकी हालत हो जाती है, घर के उन बड़ों की हालत हो जाती है जब सारी शाखाएं उनसे दूर हो जाती हैं, यानी कट के अलग हो जाती हैं। अच्छा, अगर आप दूर भी हैं, मतलब आपकी मजबूरी है, आप जॉब बाहर करते हैं, बिजनेस बाहर करते हैं, देखिए प्रोग्रेस करना अच्छी चीज है, लेकिन प्रोग्रेस के मायने ये नहीं होते हम बिल्कुल ही बड़ों को त्याग दें। मीन्स अगर आप जा नहीं पाते, समय नहीं दे पाते, कम से कम, अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है तो कम से कम फोन तो आप कर सकते हैं। आप वीडियो कॉल के माध्यम से, आप फोन के माध्यम से उनकी हालत तो पूछ सकते हैं कि कैसे हैं कि कैसे नहीं है। तो वो चीज है, आप इंसान को कहीं ना कहीं ये चीज समझनी होगी कि अगर एक पेड़ अपनी शाखाओं के बिना बिल्कुल अधूरा लगता है, बिल्कुल बेजान लगता है, तो ऐसे ही मनुष्य है, अपने बच्चों के बिना कैसा लगता है, बिल्कुल बेजान, बिल्कुल सूखा। और कई बार तो सूख ही जाता है, सूख सूख के ऐसा हो जाएगा कि बस अब किस टाइम उसकी सांस निकल जाए उसे परवाह भी नहीं होती। तो मेरा कहना क्या है, शाखाएं जुड़ी रहें। फिर बात आती है कि जो पेड़ है उसमें ना पुरानी पत्तियां गिरती रहती हैं और नई पत्तियों का सृजन होता रहता है। ये बड़ी ऐसी कंडीशन है, जब आप देखोगे ना उस सृजन होती हुई चीजों को और उन गिरती हुई चीजों को, यानी जैसे मनुष्य है, आपने देखा हो कोई भी अमर तो है नहीं। जो पुरानी पत्तियां हो गई या पुराना फल भी हो गया, फल तो चलो बाद में बात करेंगे, पुरानी पत्तियां क्या होती है, अपने आप अगर आप उन्हें क्या कर रहे हो, झाड़ रहे हो, तो गलत चीज है, वो टूटने में उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर वो सूख के खुद ही झड़ रही हैं, आपने देखा ना सूखी हुई पत्तियां झड़ जाती हैं, एक मौसम आता है। ऐसे ही मनुष्य क्या है, जब उसकी एज पूरी हो जाती है, वो उस अवस्था में पहुंच जाता है, तो वो अपने आप ही इस शरीर को त्याग के चला जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु और जन्म का क्रम लगा रहता है, यानी सृजन और मृत्यु दोनों मानव जीवन में भी चल रहे हैं। यानी जैसे पत्तियों का मुरझा के झड़ जाना यानी मृत्यु, और नई पत्तियों का बनना यानी सृजन। तो ऐसे ही मनुष्यों में भी तो हो रहा है। यानी पुरानी जो पीढ़ियां हैं, अगर हम ये सोचें कि हमारे पूर्वज कोई इस दुनिया को छोड़ के गए ना होते, तो आज क्या स्थिति होती, बड़ी भयावह स्थिति हो जाती। क्यों? क्योंकि अगर मनुष्य जाएगा नहीं तो यहाँ पे क्या, इतनी पॉपुलेशन ऑलरेडी इतनी बड़ी हुई है, तो पॉपुलेशन कितनी होती, यानी अगर कोई व्यक्ति
मरा ही नहीं होता, वो कंटिन्यूटी में, मतलब वो उसके बड़े उसके बड़े उसके बड़े, पता नहीं कितनी कितनी पीढ़ियां, हजारों हजार पीढ़ियां निकल जा रही हैं। तो अगर वो सब जिंदा होते, यानी नए की कल्पना बड़ा मुश्किल हो जाता। यानी कितने लोग कैसे समाते, कहाँ समाते, उनके खाने की व्यवस्था कैसी होती। यानी प्रकृति ने बड़ा एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जो प्रकृति में मनुष्यों में भी फॉलो हो रहा है ना। प्रकृति, जैसे पेड़ की मैं बात कर रही हूँ, पेड़ के भी साथ वही चीज क्रम चल रहा है और मनुष्य के साथ भी वही क्रम चल रहा है। अब बात आती है उसकी पत्ती और उसकी बात, जैसे फल है, फल में क्या होता है, फल पहले जिसे कहते हैं, पत्ती और फल को अगर मैं एक सृजन का ही दूसरा रूप बताऊं तो ज्यादा सही रहेगा। फल में भी क्या हो रहा है, जैसे आपके बच्चे, फल क्या है, आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे उसी से उपमा दी जा सकती है कि फल कैसे आता है, पहले जो साइज होगा, पहले कली बनेगी, फिर धीरे 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 जब वो फल बनेगा, कली से फल बनने की जो उसकी प्रक्रिया है, फिर धीरे धीरे वो कच्चा हुआ, फिर पक्का हुआ, फिर पकने के बाद में वो धीरे 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 धीरे, अगर उसे ना तोड़ा जाए, ना खाया जाए, तो क्या होता है, वो पेड़ पे से अपने आप टूट के गिर जाएगा। यानी देखा जाए तो वो भी जन्म और मृत्यु के क्रम को ही दर्शा रहा है। ठीक है, तो जन्म और मृत्यु का क्रम पेड़ के मामले में भी चल रहा है, उसकी पत्तियों के मामले में भी और उसके फल के मामले में भी ये क्रम चलता जा रहा है। उसकी बात आती है कि वो ना, जिसे कहते हैं, कभी ये नहीं कहता कि अच्छा अब मौसम ऐसा आ गया, मेरे पत्ते अब झड़ गए तो मेरा अब कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं, वो नए की कल्पना करता है या नए सृजन में फिर से लग जाता है। यानी कि कभी भी हार नहीं मानता। जैसे अगर कोई चीज या कोई ऐसी घटना हो जाए तो ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन समाप्त हो जाए। यानी जब तक वो पेड़ है, वो क्या करता रहेगा, वो सृजन करता रहेगा, नई नई चीजें आती रहेंगी, नई नई ऋतुएं आती रहेंगी, उसके साथ में उसकी पेड़ की जो खूबसूरती है वो बढ़ती रहेगी, कभी कम होती रहेगी उसके सृजन और उसके हिसाब से। तो बात वही आती है कि वो ना अपनी जो उसकी नेचुरल ब्यूटी है ना, वो उसमें खुश है। अब नेचुरल ब्यूटी, इंसानों में तो नेचुरल ब्यूटी के नाम पे क्या हो रहा है कि ब्यूटी चाहिए, चाहे आर्टिफिशियल हो, आर्टिफिशियल भी नहीं मिल रही तो चाहे सर्जरी करानी पड़े, मतलब कोई भी ना अपने आप से खुश नहीं है। लेकिन पेड़ क्या कर रहा है, पेड़ ऐसे ही खुश है। वो क्या कर रहा है, वो अपनी नेचुरल ब्यूटी को ही दिखा रहा है और नेचुरल ब्यूटी में ही खुश है। अब चीज आती है, यानी देखा जाए तो जड़ से लेके पत्ते तक और बनने से लेके यानी मृत्यु से लेके नए जन्म तक सारे जो क्रम हैं वो हमारे और पेड़ के एक ही तरह के हैं या एक जैसे ही चल रहे हैं। तो अगर हम देखें वास्तव में जो प्रकृति है, अगर हम उसी से मैच हो जाएं, यानी हम ना बाहरी चीजों में या ये कहें जो प्राकृतिक रूप से सही है, अपने शरीर को भी वही चीज देनी शुरू कर दें, तो क्या होगा, शायद हम ज्यादा आनंदमय तरीके से जी सकते हैं। कैसे, आपने देखा हो जब हम टूर पे निकलते हैं या कोई भी, जैसे कहते हैं ना, हम शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर जा रहे हैं या कुछ दिन के लिए हम वेकेशन पे जा रहे हैं, तो कैसे बड़े ऐसी प्राकृतिक जगह ढूंढते हैं जहाँ पे पेड़ हो, पहाड़ हो, नदी हो, मीन्स कहीं ना कहीं ऐसी जगह जो हमें बड़ा सुकून दे। अब सुकून कैसे, यानी प्रकृति सुकून तो देती है, लेकिन अगर मनुष्य अपने ओरिजिनल यानी जो प्रकृति है उसके अनुरूप चले तो शायद उसे ज्यादा सुकून हो क्या रहा है कि वो जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, वो उसी से ज्यादा थक रहा है, उससे ही ज्यादा ऊब रहा है। प्रकृति के सानिध्य में जाके एक नई ऊर्जा मिल रही है। जब भी आप देखोगे, जैसे जब आप जल के संपर्क में जाओगे, जब आप पृथ्वी यानी पृथ्वी जो तत्व है उसके संपर्क में जाओगे, जब पहाड़ के संपर्क में जाओगे, जब पेड़ के संपर्क में जाओगे, वायु के संपर्क में जाओगे, मीन्स ये सब क्या है, ये प्राकृतिक तत्व हैं। तो हमारे अंदर ना एक अलग ही खुशी आती है, या ये कहें एक अलग ही सेटिस्फेक्शन आता है, या ये कहें हम सारे गम, सारे परेशानी सब भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं हम उस पल में ऐसे खो जाते हैं कि जैसे पता नहीं हमें क्या मिल गया। यानी एक तरह से जो एक सेटिस्फेक्शन है जो हमें चाहिए वो ही तो मिल रहा है।
तो अगर हम अपनी नेचर को, नेचर कौन सी, बाहरी वाली नहीं, अपनी नेचर यानी जो हमारी प्रकृति है, जो हम लगे रहते हैं ना 2 का 4 और ये करने में, तो वो नेचर भी अगर हम बाहरी नेचर से मैच कर दें, यानी अपनी इंसान की प्रकृति को इस भगवान की बनाई प्रकृति से मैच कर दें, उसके हिसाब से चलना शुरू कर दें, तो शायद हम ज्यादा सुकून और ज्यादा अपने आप में सेटिस्फाई होंगे। तो एक पेड़ से मतलब पता नहीं सीखते तो हम किस किस से हैं। अभी तो मैंने केवल एक चीज बोली आपको छोटी सी, कि अगर हम अपनी प्रकृति को यानी मनुष्य की प्रकृति को बाहरी प्रकृति से जोड़ दें, यानी अंदर की प्रकृति के तत्व को बाहर की प्रकृति के तत्व के साथ एक साथ बैलेंस कर दें, तो शायद हम बहुत अच्छी जिंदगी जिए, या ये कहें बहुत खुश, बहुत सुखद, बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही सुकून वाली जिंदगी जिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कहते रहिए लेट्स सेलिब्रेट जिंदगी। नमस्कार।